जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, क्लासरूम खाली था। रीमा कहीं नहीं थी, लेकिन टीचर की टेबल पर उसका मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की रिकॉर्डिंग चल रही थी। बंसीपुरा गांव के कोने पर एक पुराना स्कूल था। दिन में लोग उसके सामने से गुजरते थे, लेकिन शाम के बाद कोई उस तरफ नहीं देखता था। 20 साल पहले स्कूल बंद हो गया था, मगर उसका लाल दरवाजा अब भी खड़ा था। बुजुर्ग कहते थे कि रात को उस दरवाजे पर चौक से नाम लिखे जाते हैं। जिसका नाम लिखा हो वो अंदर से आवाज देता है, मैडम मुझे प्रेजेंट कर दो। उस रात टीचर रीमा शहर से गांव वापस आ रही थी। बारिश के बाद गलियां गीली थी। घर जल्दी पहुंचने के लिए उसने स्कूल वाला रास्ता ले लिया। जब रीमा स्कूल के करीब पहुंची तो हवा ठंडी हो गई। लाल दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी। स्कूल तो सालों से बंद था, फिर क्लास कौन ले रहा था? उसने टॉर्च दरवाजे पर मारी। दरवाजे पर चौक से लिखा था, रीमा मैडम। अंदर से घंटी बजी। फिर बच्चे की आवाज आई, मैडम लेट हो गई हैं। रीमा ने भागना चाहा, मगर दरवाजा खुल गया। इमारत अंधेरे में डूबी थी। सिर्फ एक क्लासरूम में पीली रोशनी जल रही थी। अंदर से आवाज आई, अटेंडेंस ले लो मैडम। रीमा के पैर अपने आप क्लासरूम की तरफ चल दिए। क्लासरूम में पुरानी बेंचेस थी। दीवार पर फटा ब्लैक बोर्ड था। हर बेंच पर बच्चे बैठे थे, सबके सर झुके हुए, सबके कपड़े पुराने और गीले। रीमा ने कंपती आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? एक हल्की आवाज आई, वो है जिन्हें सब भूल गए। ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी। 1986 की अटेंडेंस अधूरी है। रीमा को नानी की कहानी याद आई। सालों पहले बरसात की रात स्कूल की छत गिर गई थी। कई बच्चे दब गए थे। अटेंडेंस रजिस्टर कभी पूरा नहीं मिला। टीचर की टेबल पर रजिस्टर खुल गया। हर नाम के आगे लिखा था एब्सेंट। आखिरी लाइन पर रीमा का नाम था। रीमा मैडम प्रेजेंट। रीमा चीखी, नहीं। सब बच्चों ने एक साथ सर उठाया। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी। मैडम क्लास खत्म मत कीजिए। रीमा दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर लाल दरवाजा बंद हो गया। चौक की धूल हवा में भर गई। बच्चों की आवाज तेज होने लगी, प्रेजेंट कर दो, प्रेजेंट कर दो। रीमा ने रजिस्टर जमीन पर फेंक दिया। घंटी दोबारा बजी। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वाले स्कूल के बाहर जमा थे। लाल दरवाजा बंद था। दरवाजे पर चौक से लिखा था, रीमा मैडम प्रेजेंट। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, क्लासरूम खाली था। रीमा कहीं नहीं थी, लेकिन टीचर की टेबल पर उसका मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में बच्चों की आवाज आई, मैडम अटेंडेंस ले लो। फिर रीमा की डरी हुई आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम लोग? और आखिर में पुरानी घंटी बजी। उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। उस दिन के बाद रीमा कभी नजर नहीं आई। लेकिन रात को अगर कोई बंसीपुरा के उस स्कूल के पास से गुजरे तो अंदर से एक औरत की आवाज आती है, बच्चों अटेंडेंस शुरू करते हैं। और फिर सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, मैडम हमें एब्सेंट मत करना।